नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान रिबाता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में जीवाणु जनित रोगों के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करते हैं वायरस जनित रोगों की। ठीक है, वायरस जनित रोग में हमारा पहला रोग है एडस रोग। ठीक है, एडस का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, फिर आपको पूछेगा एडस रोग का वायरस क्या होता है, तो एडस रोग का वायरस क्या है? HIV। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। फिर ये पूछा है कि HIV वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो RNA होता है। RNA में भी कौन सा RNA होता है? ssRNA होता है। वायरस में क्या होगा? आनुवंशिक पदार्थ एक ही होगा, या तो DNA होगा या RNA होगा। लेकिन HIV वायरस में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? ssRNA। HIV वायरस क्या एक प्रकार का रिट्रोवायरस है। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा एड्स का इलाज कैसे किया जाता है, तो ART की जाती है। एड्स के इलाज है तो क्या किया जाता है? ART। ART की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, फिर पूछ ले एड्स की दवाई कौन सी है? एक तो HZT, एक क्या है? स्टेबुडिन, और एक क्या है? लेमोविडिन है। HZT की फुल फॉर्म क्या है? एजिडोथाइमिडिन। फिर पूछेगा एड्स रोग में टेस्ट कैसे किया जाता है, या परीक्षण कैसे किया जाता है एड्स रोग का, तो एड्स रोग में 3 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट का नाम है एलिजा, एक टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट, और एक टेस्ट क्या है? PCR। ठीक है, एलिजा टेस्ट तो क्या होता है? ये सर्वप्रथम कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिजा किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। एलिजा की फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। फिर आपको पूछ ले कि एड्स का कन्फर्मेटिंग टेस्ट कौन सा है, जिससे कन्फर्म हो जाए कि इसको एड्स है ही, उसको वो कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट। फिर आजकल नया क्या चला है, जिसको मॉडर्न टेस्ट बोलते हैं, वो क्या है? PCR। PCR की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर पूछ ले PCR की खोज किसने की थी, तो PCR की खोज की थी केरी मुलिस ने। ठीक है, फिर एड्स फैलता किसके किसके कारण है? वायरस देख लिया, टेस्ट देख लिया, इलाज देख लिया और दवाई देख ली, तो फैलता किसके कारण है एड्स से? एड्स एक तो प्रकार का क्या है? STD रोग है। अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, किसी व्यक्ति को एड्स है और वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाएगा, तो उससे भी एड्स फैल सकता है। इसके अलावा किसी माँ को एड्स है तो उसका बच्चे में भी हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति को एड्स है, उसकी कोई संक्रमित सुई लगा ली, या उसका ब्लड आपने ले लिया, तो भी क्या हो सकता है? आपको एड्स हो सकता है। ये क्या होगा? इसका संक्रमण। फिर बात करते हैं कि एड्स का वायरस सर्वप्रथम मिला कहाँ था, तो एड्स का सर्वप्रथम वायरस मिला था अफ्रीका में। अफ्रीका के कहाँ पर मिला था? किसानसा में मिला था। फिर आपको पूछ ले कि एड्स का सर्वप्रथम रोगी कहाँ मिला, तो वो मिला था लॉस एंजिल्स में। फिर आपको पूछ ले भारत में सर्वप्रथम एड्स का रोगी कहाँ मिला था? चेन्नई में। और पूछ ले राजस्थान में कहाँ मिला था, तो पुष्कर में। इसके अलावा बात करते हैं एड्स रोग में होता क्या है। आपने लिम्फोसाइट पढ़ा था, आपने वहाँ मैंने बताया था T4 लिम्फोसाइट होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं? TL पर बोलते हैं। उनकी संख्या में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगर T4 लिम्फोसाइट और TL पर की संख्या में कमी हो जाएगी तो क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होगा, इसलिए अन्य कोई बीमारी होगी वो क्या हो जाएगी? आप पर भारी हो जाएगी, उससे रोगों के लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर आपको पूछ ले एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसा क्रॉस का निशान होता है, रिबन, ये किसका निशान है? एड्स का होता है। फिर आपको पूछ ले कि एड्स के बारे में वायरस था HIV, उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? एक व्यक्ति का नाम तो था क्या? मोंटेगनियर। एक क्या था? रॉबर्ट C गेलो। इन्होंने सर्वप्रथम HIV वायरस के बारे में बताया था। फिर आपको पूछ रहे नाको की स्थापना कब हुई। नाको की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, नाको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इतनी बातें आपको एड्स के बारे में याद रखनी है। इसके बाद हमारा दूसरा रोग है हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस का आपको पूछ ले वायरस क्या है, तो हेपेटाइटिस का वायरस है एपिडीना। ठीक है, फिर पूछ ले हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग कौन सा होगा, या संक्रमित अंग कौन सा होगा, तो कौन होगा? यकृत। ठीक है, फिर पूछ ले कि हेपेटाइटिस का संक्रमण या फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। ठीक है, 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। उसमें से तो A और E तो किससे फैलेंगे? दूषित जल और भोजन से फैलेंगे। इसके अलावा B और C और D किससे फैलेंगे?
ब्लड द्वारा फैलते हैं। फिर भारत में सर्वाधिक कौन सा हेपेटाइटिस होता है? तो हेपेटाइटिस बी क्या होता है? सर्वाधिक होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा हेपेटाइटिस होगा? बी। इसका आनुवंशिक पदार्थ पूछ ले, हेपेटाइटिस बी का जो भी वायरस है ना, उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा? DS DNA होगा, ठीक है। और फैलता भी ये भी एक प्रकार का क्या है? STD रोग है। 2 STD रोग हमने कल जीवाणु में बात की थी, गोनेरिया और सिफिलिस की। एड्स भी कैसा STD रोग है, हेपेटाइटिस भी कैसा STD रोग है। आपको याद रखने STD रोग कौन से पूछ सकता है निम्न में से कौन से STD रोग हैं, ठीक है। 4 महीने पर डाल दिए और जो आगे आएंगे उनको ध्यान में रखते रहना है। फिर हेपेटाइटिस बी का टिक्का होता है ना, वो क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। ये देख लेना, याद हो तो ठीक है, नहीं अच्छी बात। फिर अगला रोग है हमारा पोलियो। आपको पूछ ले पोलियो का वायरस कौन है? तो कौन है? एंटेरो वायरस। फिर आपको पूछ ले पोलियो में संक्रमित अंग क्या होगा? तो क्या होगी? तंत्रिका तंत्र होगी। तंत्रिका तंत्र का बोलो या मेरुरज्जु बोलो। फिर पूछ ले कि संक्रमण फैलता किसके द्वारा है पोलियो? तो दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलता है। फिर आपको पूछ ले पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो 2 वैज्ञानिक थे। एक तो क्या होती है? पोलियो की पीने की दवाई होती है, और एक क्या लगता है? पोलियो का टिक्का भी लगता है। तो आपको पूछ ले 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था जोहन ई साल्क और एक क्या था? अल्बर्ट शेबिन। जोहन ई साल्क ने क्या किया? 1952 में इंजेक्शन की खोज की थी। इसको क्या बोलते हैं? IPV। IPV क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। ये एक प्रकार का टीका है, ठीक है। और अल्बर्ट शेबिन ने क्या की थी? 1955 में पीने की दवा बनाई थी, जिसको क्या बोलते हैं? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये तो एक प्रकार की क्या है? लाइव वैक्सीन है। और जबकि इसमें क्या किया गया है? मरे हुए वायरस का उपयोग करके इंजेक्शन की खोज की गई है, ठीक है। फिर आपको पूछ ले कि सर्वप्रथम पोलियो मुक्त देश किस देश को घोषित किया गया था? तो क्यूबा को किया गया था। फिर ये पूछ सकता है भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की थी? तो 1995 में की गई थी। भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? 2014 में, ठीक है। पोलियो के बाद हमारा अगला रोग है रेबीज, ठीक है। रेबीज को क्या बोलते हैं? एक तो हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं? जिस व्यक्ति को रेबीज हो जाता है ना, उसको पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए हाइड्रोफोबिया। और जल भित्ति रोग भी किसको बोलते हैं? रेबीज को बोलते हैं। फिर आपको पूछ ले कि रेबीज के वायरस का नाम, तो रेबीज के वायरस का नाम क्या है? रेहब्डो। ये एक प्रकार का क्या है? स्ट्रीट वायरस है। संक्रमित अंग क्या होगा इसमें? तंत्रिका तंत्र होगा ना। तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क भी हो सकता है प्रभावित। तंत्रिका तंत्र के अंदर ही आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। लेकिन रेबीज में क्या होगा? तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क होगा। और पोलियो में क्या बताया था? तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु प्रभावित होता है। संक्रमण या फैलता किसके कारण है? कोई कुत्ता है, बिल्ली है या बंदर, जो भी काट लेना उसके द्वारा ये फैल सकता है। फिर आपको पूछ ले रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सबसे ज़्यादा ये पूछा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर के बारे में 2-3 बातें याद और रखना। पाश्चुकरण की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। रोग का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। स्वतः जननवाद का सिद्धांत था, उसका खंडन भी किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। फिर 3 रोग एक साथ याद रखना है ना। इनके एक तो ये टिक्का तीनों में सेम लगेगा, MMR, ठीक है। एक क्या है? एक M का मतलब क्या हो गया? मम्पस। एक M का मतलब क्या हो गया? मिजलस। और एक रोग का मतलब क्या हो गया? R का मतलब क्या हो गया? रुबेला। ये 3 रोग एक साथ याद रखना। मम्पस को क्या बोलते हैं? गलसुआ या कनफड़ी। फिर पूछ ले मम्पस का वायरस क्या है? तो पैरामिक्सो। संक्रमित क्या होगा? पेरोटिड लाल ग्रंथि में क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी, गला सूजन हो जाएगा। और टीका कौन सा लगेगा? MMR, मम्पस, मिजलस और रुबेला। फिर अगला रोग क्या है हमारा? मिजलस को क्या बोलते हैं? खसरा। फिर आपको पूछ ले कि खसरे का वायरस कौन है? तो मोरविलाई ऑप्शन में मिल सकता है, या पैरामिक्सो भी मिल सकता है, ठीक है। इसमें संक्रमित अंग क्या होगा? संपूर्ण शरीर होगा। इसको क्या बोलते हैं? 4th डे फीवर। टीका कौन सा लगेगा? MMR का। एक रोग है रुबेला। रुबेला का वायरस भी क्या होगा? रुबेला। और संक्रमित शरीर क्या होगा? संक्रमित अंग क्या होगा? संपूर्ण शरीर। और टीका कौन सा लगेगा? MMR का, ठीक है। ये टीका बच्चे के 9 माह में लगता है, जन्म के 9 माह के अंदर लगता है, ठीक है। फिर इससे अगला हमारा रोग है
डेंगू। डेंगू को क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी का बुखार बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। फिर पूछ ले डेंगू का वायरस का नाम बताओ, तो क्या वायरस का नाम क्या है? अरबो। या क्या मिल सकता है? फ्लेवी। मिलेगा क्या आपको? अरबोई। ये एक अरबो वायरस है ना, ये फ्लेवी वायरस के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा पूछ ले कि रोग वाहक कौन है या फैलाने का काम कौन करता है? रोगजनक का काम तो क्या हो गया? रोग को उत्पन्न करना। और रोग वाहक क्या होता है? रोग को फैलाने वाला। तो फैलाता कौन है? मादा एडिस एडिप्चाई मच्छर फैलाता है, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले कि संक्रमित अंग क्या होगा, तो इसमें क्या होगा? हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती है ना ब्लड में, उनकी संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। फिर आपको पूछ ले डेंगू का टेस्ट कौन सा है, तो ट्रोनिक्विएंट है, ठीक है, ये याद रखना, ये कई बार पूछा है टेस्ट। डेंगू का टेस्ट क्या होता है? ट्रोनिक्विएंट। और फैलाने का काम कौन करेगा? मादा एडिस एडिप्चाई मच्छर। फिर इसके अलावा जो भी मच्छर वाले हैं ना, उनको एक साथ लिख रखा है। इसके अलावा मच्छर से फैलने वाले कौन कौन है? एक तो है चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया हो गया, पीत ज्वर हो गया, और जिंका वायरस। ये सारे किसके द्वारा फैलते हैं? मादा एडिस एडिप्टाई मच्छर के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। फिर आपको पूछ ले चिकनगुनिया का वायरस क्या है, तो चिकनगुनिया का वायरस तो है एल्फाटोगा। फैलेगा किसके कारण? एडिस मच्छर के कारण ही फैलेगा। फिर आपको पूछ ले पीत ज्वर का वायरस क्या है, तो फ्लेवी। फैलेगा किसके कारण? एडिस मच्छर के कारण। जिंका का वायरस क्या है? जिंका। फैलेगा किसके कारण? एडिस मच्छर के कारण। फिर अगला रोग है हमारा जापानी इंसेफेलाइटिस। इसका भी वायरस तो क्या है? फ्लेवी। लेकिन फैलता तो ये मच्छर के द्वारा ही है, लेकिन इस मच्छर का नाम क्या है? क्यूलेक्स मच्छर। 4 रोग तो किसके हो गए? एडिस मच्छर के। एक रोग किसका हो गया? क्यूलेक्स मच्छर का। क्यूलेक्स मच्छर से कौन सा फैलेगा? जापानी इंसेफेलाइटिस। और एडिस वाले कौन से हो गए? डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, पित्त ज्वर हो गया, और जिंका हो गया। ये सारे किसके द्वारा फैलते हैं? एडिस मच्छर द्वारा फैलते हैं, ठीक है। इनको सभी को मच्छर वालों को एक साथ है याद रखना। फिर 2 रोग है हमारा, एक तो है बड़ी माता और एक क्या है? छोटी माता। बड़ी माता कौन सी होती है? चेचक बोल दो इसको। इसका नाम स्मॉल पॉक्स है, लेकिन ये होती कैसी है? बड़ी माता। एक क्या होता है? चिकन पॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं? छोटी माता। इनमें कंफ्यूज मत होना। स्मॉल पॉक्स बड़ी, ये उल्टा है ना, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, लेकिन ये माता कौन सी है? बड़ी। चिकन पॉक्स का मतलब क्या है? छोटी माता। फिर इनके वायरस में बहुत ही कंफ्यूज होता है, एक तो है वेरियोला और एक क्या है? वेरिसोला, ठीक है। तो चेचक का वायरस तो क्या है? वेरियोला, ठीक है। और चिकन का पॉक्स का वायरस क्या है? वेरिसेला। ये अर्पीज भी बोलते हैं इसके वायरस को। इन दोनों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। और दोनों रोगों में क्या होगा? संक्रमित अंग क्या होगा? संपूर्ण शरीर ही होगा। और संक्रमण फैलेगा किसके द्वारा? तो वायु या संपर्क से। ये भी किससे फैलेगा? वायु या संपर्क से। फिर आपको पूछेगा चेचक के टीके की खोज किसने की थी? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। लेकिन आजकल ये रोग नहीं होते। 1980 के लगभग क्या किया गया था? संपूर्ण विश्व को क्या कर दिया? चेचक मुक्त घोषित कर दिया है। फिर 2 रोग क्या हैं जो जानवरों से संबंधित हैं? एक तो क्या है? बर्ड फ्लू, और एक क्या है? स्वाइन फ्लू। ये क्या करेंगे? इनको फैलाने का काम कौन करेंगे? जानवर ही करेंगे, ठीक है। तो बर्ड फ्लू का वायरस पूछ ले तो आपको क्या है? H5N1। इसको क्या बोलते हैं? एवियन फ्लू। जबकि स्वाइन फ्लू का वायरस क्या है? H1N1। संक्रमित अंग क्या होगा बर्ड फ्लू में? तो फेफड़े होंगे, ठीक है। और बर्ड फ्लू फैलेगा किसके कारण? पक्षियों के कारण, या पक्षियों में भी पूछे तो किसके कारण? मुर्गे के कारण, ठीक है। बर्ड फ्लू की दवाई का नाम क्या है? टेमी फ्लू। और प्रारंभ कब हुआ था ये बर्ड फ्लू? 2006 से, ठीक है, 2006 से प्रारंभ हुआ, पहले नहीं होता था। स्वाइन फ्लू रोग का वायरस तो क्या है? H1N1। संक्रमित अंग क्या है? आँख और फेफड़े। संक्रमण फैलता किसके द्वारा है? प्रारंभ में तो सुअर के द्वारा फैलता है, लेकिन बाद में ये ड्रॉपलेट एयर से भी फैल सकता है। दवाई का नाम क्या है? टेमी फ्लू। और प्रारंभ कब से हुआ है? 2009 से। फिर एक रोग का नाम और याद रखना, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का वायरस क्या है? ऑर्थोमिक्सो वायरस। प्रभावित अंग क्या होगा? फेफड़े। और फैलेगा किसके कारण? ड्रॉपलेट एयर से, ठीक है। ये इतने रोग क्या हैं वायरस से। इसके अलावा भी वायरस से और रोग हैं। सारस हो गया, मर्स हो गया, कोविड हो गया, जुकाम हो गई, उनकी बातें हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। एक साथ ये बड़े हो जाएंगे, आप इतने याद रखना आज। बाकी
जो बच गए उनकी बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज हमने कौन से रोग देखे, क्या क्या याद रखना है। पहला रोग हमने देखा था एड्स, एड्स का वायरस याद रखना, HIV, आनुवंशिक पदार्थ रखना HIV का याद, SRNA, एक प्रकार का क्या है रिट्रोवायरस, एक इनकी दवाइयों के नाम याद रखना, स्टेबुडिन, लेमिवुडिन और HZT, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट होते हैं 3, एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट और PCR। कन्फर्म टेस्ट कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, एलिजा। मॉडर्न टेस्ट कौन सा है, PCR, ठीक है। फिर फैलने का आपको पता है, ये थोड़ा थोड़ा देख लेना, लेकिन ये याद रखना T4 लिम्फोसाइट की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके अलावा हेपेटाइटिस का वायरस इपेडिना, संक्रमित अंग क्या है, यकृत, और हेपेटाइटिस फैलता कैसे है, 5 प्रकार का होता है। A और E तो किससे फैलेगा, दूषित जल और भोजन से। B C D किसके द्वारा फैलेगा, ब्लड से। याद रखना भारत में सर्वाधिक होने वाला हेपेटाइटिस कौन सा है, B, और आनुवंशिक पदार्थ याद रखना DNA, ये भी एक प्रकार का क्या है, STD रोग है। इसके अलावा हमने पोलियो की बात की थी, पोलियो का वायरस क्या होता है, एंटेरोवायरस, ठीक है। पोलियो की खोज किसने की थी, इंजेक्शन की खोज तो किसने की थी, जॉन ई साल्क ने, और पीने की दवा की खोज किसने की थी, अल्बर्ट शेबिन ने, ठीक है। फिर ये याद रखना भारत में पोलियो प्लस पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था, 1995 में। भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया, 2014 में। इसके अलावा हमने बात की थी रेबीज की, रेबीज का वायरस क्या है, रेबडो, ठीक है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुइस पास्टर ने, लुइस पास्टर ने। इसके अलावा क्या क्या था, पाश्चुकरण की खोज, रोग का रोगाणु सिद्धांत, और स्वतः जननवाद का सिद्धांत था, उसका खंडन किया था। फिर 3 रोग कौन से टीका था 3 रोगों का, MMR। इससे किस किस का इलाज होता है, MMR से मम्पस, मिजलस और रूबेला। इन मम्पस का वायरस पैरामिक्सो, मिजलस का मोरविलाई, और रूबेला का रूबेला है, ठीक है। डेंगू की बात की थी, डेंगू का वायरस क्या है, अर्बो, फैलता किसके कारण है, एडीज मच्छर के कारण, एडीज मच्छर से। इसके अलावा 3 रोग और बताए थे, चिकनगुनिया, पित्त ज्वर और जिंका। एक क्यूलेक्स मच्छर के कारण बताया था, उस रोग का नाम क्या था, जापानी इंसेफेलाइटिस। फिर याद रखना डेंगू का टेस्ट कौन सा होता है, ट्रोनिक्वेंट। फिर इसके अलावा हमने बात की थी 2 माताओं की, स्मॉल पॉक्स का नाम तो क्या है, बड़ी माता, इसको क्या बोलते हैं, चेचक। चिकन पॉक्स कौन सी है, छोटी माता। इनके वायरस याद रखना, चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसका तो क्या है, वेरिओला, ठीक है। और चिकन पॉक्स का नाम क्या है, वेरिसेला। इसमें से आ रहा है ना, तो सेला से याद रख लेना, सेला, और वेला आपके याद हो जाएगा स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। इसके अलावा चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। फिर बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू की बात की थी। बर्ड फ्लू का वायरस तो क्या है, H5N1, स्वाइन फ्लू का वायरस क्या है, H1N1, ठीक है। इन दोनों की दवाई क्या है, टेमीफ्लू। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा का वायरस कौन सा होता है, ऑर्थोमिक्सो, ठीक है। इसके अलावा अन्य रोगों की वायरस से जो रह गए उनकी बातें हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।